हम लोग कैंची धाम यानी नीम करौली बाबा का दर्शन कर लिया और नाश्ता करके हम निकल पड़े हैं अगली पड़ाव अगली मंजिल की तरफ। श्री नीम करौली बाबा का मुख्य आश्रम कैंची धाम या नीम करौली धाम के काकड़ी घाट की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। इस स्थल सड़क मार्ग द्वारा लगभग 45 मिनट से 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। चल रहा आगे वाला ले हमारा फोटो ना खाली अरे सिंदे के लेता है बीच में फोटो है अपन थोड़ी लगता है बीच में अपना नहीं गाड़ी लेकर आ जा ठीक है कैमरा लगा दोनों लोग आ गए ज़्यादा लोग के ना ठीक है अरे नहीं लेना आध्यात्मिक महत्व यह वही स्थान है जहां प्रसिद्ध संत सोमारी बाबा अपनी आध्यात्मिक साधना करते थे। स्वामी विवेकानंद का ध्यान 1990 में अपनी हिमालय यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने इस स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर साधना की थी। उन्हें यहीं पर विश्व की एकता वननेस ऑफ द यूनिवर्स का गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। बाबा का आश्रम कैंची धाम और भूमिधर की तरह नीम करौली बाबा ने अपने भक्तों के माध्यम से इस स्थान पर एक हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। प्राकृतिक सौंदर्य नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित यह स्थान शांत नदियों के किनारे हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जो इसे ध्यान और आत्मचिंतन के लिए एक आदर्श जगह बनाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित काकड़ी घाट धाम मुख्य रूप से कोसी नदी के तट पर स्थित है। काकड़ी घाट में मुख्य नदी कोसी है और इसमें रानीखेत से आने वाली एक बरसाती जलधारा जिसे सिरौत गधेरा कहा जाता है आकर मिलती है। काकड़ी घाट अपने आध्यात्मिक महत्व स्वामी विवेकानंद जी के प्राप्त हुई आत्मज्ञान की साधना और नीम करौली बाबा के आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक यात्रा स्वामी विवेकानंद 29 अगस्त 1890 को अपने गुरु भाई अखंडानंद महाराज के साथ काठगोदाम से अल्मोड़ा जाते समय काकड़ी घाट में रुके थे। ध्यान और अनुभूति यहाँ कोसी नदी के तट पर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर स्वामी जी ने ध्यान लगाया था। आत्मज्ञान विष की अनुभूति गहरी साधना के दौरान उन्हें सूक्ष्म और वृद्ध ब्रह्मांड का रहस्य ज्ञात हुआ था। उन्हें यह बोध हुआ कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वही इस शरीर रूपी पिंडी में भी है। काकड़ी घाट या काकड़ी धाम उस स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का पहला बड़ा आध्यात्मिक जागरण स्थान माना जाता है। इस स्थान पर कर्कटेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है और यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु ध्यान लगाने के लिए आते हैं। 1 घंटा चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं काकड़ी घाट में और ये है कोसी नदी, जिस नदी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद एक अद्भुत अनुभूति शांति प्राप्त होती है। इस कोसी नदी की जलधारा को देख के अच्छा लगता है कि ये हमसे कुछ कह रही है। चलिए
चलिए। दोस्तों, काकरी घाट आने के बाद एक शांति सी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि सारे दुखों का निवारण हो चुका है। अब बिल्कुल शांत माहौल है, शांत वातावरण है, लोग बहुत यहाँ पे कम हैं और हर देवी देवताओं का यहाँ पे मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। सामने देख रहे हैं, ये है भैरव मंदिर और बिल्कुल इस मंदिर के प्रांगण से होते हुए इस रास्ते से आप चले जाते हैं। एक पीपल का पेड़ देख रहे हैं। लोग बताते हैं, यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने वननेस यूनिवर्स प्राप्त किया था, साधना यही प्राप्त की थी। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ मंदिरों का दर्शन कराने के लिए। यहाँ पे भैरव जी का मंदिर है, काली जी का भी मंदिर है और दुर्गा जी का भी मंदिर है और ये हैं काली जी। और मेरे सामने जो देख रहे हैं ये हैं आपके नंदी महाराज और यहाँ पे मिल रहे हैं भैरव जी। और सामने देख रहे हैं ये कोसी नदी का जलधारा है, बिल्कुल शांत। इस प्लेस पे, इस जगह पे, इस धार्मिक स्थल पे बहुत कम लोग ही आ पाते हैं। अक्सर लोग कैंची धाम यानी नीमकरोली बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन ये जगह, ये इस स्थान से वंचित रह जाते हैं। आप कभी नीमकरोली बाबा के दर्शन के लिए आते हैं तो इस स्थान पे जरूर आएं। मेरे सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है हनुमान जी का मंदिर और इस मंदिर को स्थापित करने वाले कोई और नहीं, नीमकरोली वाले बाबा ही थे। ऐसे इस मंदिर का दर्शन हम लोगों ने कर लिया। ये हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ जैसे आप जाते हैं तो आपको बैठने के लिए आसनी मिलती है और बुक्स यानी हनुमान चालीसा बैठ कर के आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और ये भी यहाँ पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस दर्शन के लिए नहीं ली जाती, फ्री में आपको प्रसाद मिलता है। आप मेरे चैनल को कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी केयरफुल, बाय।